हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि खाने में बना है कढ़ी और नए घर में बस इसी की कमी थी, जो कि आप लोग को ये पता था कि मुझे झूले का ना बहुत शौक था। तो आज झूला भी लग चुका है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक का बटन तो दबा दीजिएगा, जब आप वीडियो देख लीजिएगा अच्छा लगेगा तो लाइक दबाते हुए जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह का ना मेरे ख्याल से 6 सवा 6 ही हो रहा था और सब लोग अपनी अपनी भागा दौड़ी में लगे हुए थे, जैसे कि स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है। लेकिन ना सुबह सुबह सबसे पहले वाला जो काम हम लोग को यही दिखा कि झूला नहीं है। और कल से मैं बोल रही थी कि झूला लगाने के लिए, तो बस जो दिमाग में था तो हम लोग सुबह उठे, चाय पिए और उसके बाद अपने काम पे लग गए हैं। तो यहाँ पे ना ले आ गए हैं, ये जो टेबल है ये बहुत काम आता है। टेबल क्या है क्या बोलते हैं, गुड़ंची गुड़ंची वो है, जो कि लोहे का ही है। ये खुद बनवा लिए थे क्योंकि अब घर में है तो कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है, तो कितना सबसे मांगेंगे या सीढ़ी लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा चुके हैं और यहीं पे हम लोग झूला लगाएंगे। ये वाला जो है ना, यहाँ पे हम लोग झूमर लगाने वाले हैं। तो झूमर के लिए ही पूरा दिया गया था, रॉड वॉड सब है। तो ये जो है रॉड, उसका वजन जो से हम लोगों का सब कुछ झेल लेगा। और अभी फ़िलहाल के लिए झूमर तो है ही नहीं, तो झूमर की जगह लगा देते हैं झूला। और ये जो रस्सी है ना, ये भी रस्सी हम लोग के पास था, तो बस उसी को लगा देते हैं। काम चलाओ ये कह सकते हैं, लेकिन काम चलाओ हुआ नहीं। अभी आगे आगे आप लोग को पता चलेगा कि कैसे। बस ये है कि बच्चे खुश है और बच्चे बच्चे के माँ बाप खुश है, बस इतना ही। तो यहाँ पे ना झूला लग तो गया, लेकिन ना ये जो गांठ है ये गांठ टाइट नहीं बन रहा था। और हमारे घर में सबसे अच्छा ये सब जो काम है, जो देखने वाला परफेक्ट वाला, ये अब्बा का ही काम है। और अब्बा को ना ये सब काम बहुत अच्छे से आता है। और एक घर में अगर बुजुर्ग हैं तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी काम में, अब्बा हर चीज़ में ये होता है कि अब्बा देखिए ये सही है, अब अब्बा देखिए ये सही है। तो यहाँ पे ये गांठ लगा रहे थे, नहीं लगा। तो बोले हमसे ना कि जाओ अब्बा को बुला के ले आओ। तो हम गए, फिर अब्बा को बोलकर आ चुके हैं। और उसके बाद ये वाला जो है ना, इसको बाहर ही रख देते हैं क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इसका काम है नहीं। और आगे वाले रूम के ना घड़ी का बैटरी भी ख़राब हो गया है, तो उसको चेंज करना है। तो इसको हम लोग उठा के बाहर नहीं रखे, जब इधर का काम हो जाएगा और उसके बाद फिर रख देंगे। जिया यहाँ पे तैयार हो रही है, अभी इनको भी ऑफिस जाना है। हम आज कुछ बना ही नहीं रहे, जैसे हमको टेंशन ही नहीं है कि कोई चीज़ का, बस ये खुशी था कि हाँ झूला लग रहा है। सही बताएं तो ये वाला जो शौक है ना, ये मेरे ख्याल से हर औरत, हर लड़की, सबके दिल में तो रहता ही है ना कि हाँ अपना एक झूला हो, बैठ के झूला झूले, ये वो ऐसा वैसा। तो इसीलिए तो अब्बा आ चुके हैं। तो अब्बा चेक कर रहे थे कि रस्सी ठीक है कि नहीं, तो बोले कि रस्सी ये तो मजबूत है। उसके बाद अब्बा को ये लगा ना कि बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है, तो अब्बा बोले बहुत नीचे हो गया। फिर दोनों लोग मिलके और दिमाग लगा रहे थे सब करते करते, तो बस हल्का सा कहीं मिस्टेक हो गया। और फिर उसके बाद ना उसका भी जुगाड़ लगाए कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे। तो यहाँ देखिए तो झूला बन के रेडी हो चुका, लेकिन जो इसकी हाइट है ना वो काफ़ी ऊपर हो गया। तो यानी कि हम ना किसी न किसी की हेल्प चाहिए आपको बैठाने। बच्चों को तो बैठा देंगे, हमें कैसे बैठाएंगे, इन्हें कैसे बैठाएंगे। तो अभी यहीं पर हो रहा है। और सबसे पहले वाला जो ट्रायल है वो हम लोग आरिश पे कर रहे थे। आरिश बहुत देर से खड़ा था और उसको स्कूल जाने में लेट भी हो रहा था, तो हम बोले ना कि इसको झूला झूला दीजिए ताकि ये सुकून से स्कूल भी जा सके। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो झूला से ना वो प्लाई उलाई सब हट चुका है और सब लोग चले गए हैं। जिया स्कूल चली गई, ये ऑफिस चले गए और अब्बा भी अपने काम पे चले गए। अब्बा अपने काम पे मतलब कि अब्बा अपने रूम में चले गए हैं। और यहाँ पे हम झाड़ू, सबसे पहले ना आज झाड़ू ही लगाए क्योंकि जब काम हो रहा था ना, जब झूला उला वाला, तो उतना जो एरिया है वो काफ़ी डस्ट डस्ट हो गया था। तो अब्बा हमको उसी समय बोले कि बेटा झाड़ू लगा दो, लेकिन हम जिया के लिए ना लंच बॉक्स बना रहे थे, फिर नाश्ता बना रहे थे, तो हम बोले कि बाद में कर देंगे। तो जैसे ही ये लोग निकले ना, तो उसके बाद हम झाड़ू वाड़ू लगा चुके हैं। और उसके बाद ना फिर आ चुके हैं, आज यहाँ का ना चादर भी चेंज करना था। तो आज दिन है जुम्मा, और अधिकतर क्या होता है ना कि मैं जुम्मा को ही पूरा चेंज जो करने वाला काम होता है वो उसी दिन कर लेते हैं। और जुम्मा के दिन क्या होता है ना
इतना भगदड़ होता है, जैसे लगता है ना कि ईद वाला जो फीलिंग होता है ना, वैसा होता है कि सबको नमाज पढ़ने जाना है, ये लाओ वो लाओ, कुर्ता प्रेस करो, तो ऐसे वैसे करते करते ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो उधर का तो सारा काम कर चुके हैं और उसके बाद आ चुके हैं किचन में। तो किचन का जो बर्तन वाला बास्केट था ये भरा हुआ था, तो इसको पहले खाली कर लेते हैं और उसके बाद जो सुबह का जो बर्तन निकला है उसे बर्तन को धो लेते हैं। आज थोड़ा सा हड़बड़ी भी होता है, रोज़ ना ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए लेट भी हो गया तो पहले हम खाना बना लेते हैं और उसके बाद फिर नहाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है, पहले नहाना है, जल्दी जल्दी काम वाम करके ना फुर्सत हो जाएंगे और उसके बाद फिर ही खाना में हाथ लगाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए तो प्लेट उलेट धोना स्टार्ट कर चुके हैं और आज बनाने वाले हैं कढ़ी। कढ़ी जैसे कि जो नॉर्मल वाली जो कढ़ी हम बनाते हैं ना, आज थोड़ा उससे हट के बनाने वाले हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे कि ये वाली जो रेसिपी है वो ट्राई करेंगे। जैसे अब एक ही तरह का ना खा खा के भी इंसान बोर हो जाता है। कढ़ी तो मैं देखी थी यूट्यूब पे कि हाँ ऐसे बनता है पंजाबी कढ़ी, तो मैं आज वही ट्राई करने वाली हूँ। हर तरह का खाना कभी कभी ट्राई करना चाहिए, लेकिन ना जानते आज मैं रेसिपी तो एक ही बनाई हूँ, लेकिन ना स्वाद सबको अलग अलग मिल रहा है और सबका अपना अपना राय है कि ये इस तरह लग रहा है वो उस तरह लग रहा है। तो मुझे तो समझ ही में नहीं आया कि आखिर मैंने ना कौन सी रेसिपी ट्राई करी हो। वैसे तो पंजाबी कढ़ी है, लेकिन आगे देखिए तो क्या क्या बन जाता है और उसी में ना काम भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो जाता है। तो इधर का बर्तन वर्तन तो धो चुके, झाड़ू भी लग चुका है और अब पोछा लगा के सारा घर से बाहर निकल चुके हैं। हॉल में पोछा लगाएंगे और उसके बाद फिर चलेंगे अपने बाकी के काम में। तो पोछा झाड़ू ये सब ऐसा चीज़ है, आप दिन में कितनी बार भी कर लीजिए, लेकिन आते जाते लोग ना घर गंदा हो ही जाता। और ये जो हॉल है ना ये हमारा सबसे ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो पोछा लगाने के बाद उसके बाद हम नहाने के लिए चले गए थे और नहा के आ चुके हैं और आते के साथ ना खाना बनाने में लग गए हैं कि खाना जितना जल्दी हो सके खाना बन जाए। और कढ़ी को थोड़ा सा टाइम भी लगता है ना, और जब कोई नई रेसिपी ट्राई करिए तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ गैस पे चढ़ा चुके हैं कढ़ाई और उसमें डाल दिए हैं सरसों का तेल, ठीक है। और यहाँ पे ना महीन चॉप करके प्याज रखे। देखिए मैं कोई भी रेसिपी जब ट्राई करती हूँ ना, तो मैं ये नहीं कि पूरा उन्हीं का रेसिपी ले लेते हैं। कुछ जो होता है वो अपना जो टिप्स होता है, जो अपना जो ट्रिक होता है वो इंसान को ज़रूर फॉलो करना चाहिए और वही करना चाहिए। जब तक उसका तड़का नहीं आता ना तब तक उन रेसिपी में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ी। और नॉर्मल तो हम लोग जो पकौड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, बेसन, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ज़्यादा खुशबू है तो लाल मिर्च डाल दिया, बस उसके बाद वैसी पकौड़ी। लेकिन ये वाली जो पकौड़ी थी ना ये थोड़ी मसालेदार बनाना था, तो बस मसाला डाल चुके हैं। और इसमें जो मसाला है वो सूखे मसाले ही डाले हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या डाल सकते हैं, जो भी मसाला आपको पसंद हो वो डालिए। तो मसाले डाल चुके हैं और कुछ थोड़ा सा ना मीट मसाला डाल दिए, धनिया पाउडर डाल दिए हैं, बेसन डाल दिया और हरा धनिया डाल दिए और नॉर्मल हल्दी, नमक, लाल मिर्च ये है, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच ना दही डाल दिए हैं। दही से पकौड़ी क्या होती है ना, थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है। तो जब हम लोग इसको दही में जब डालेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, या हार्ड नहीं होगी, तो इसीलिए इसमें 1 चम्मच दही डाल दिया। उसके बाद बेसन को बहुत अच्छे से फेंटना है। अगर आप नहीं फेंट पा रहे हैं या आपको नहीं उतना अंदाज़ा, तो आप इसमें हल्का सा ना सोडा डाल सकते हैं, मीठा सोडा। और आज मैं फर्स्ट टाइम अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करी हूँ, क्योंकि आज ना इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि लहसुन उसने छीलने का, पीसने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैं सोची अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसे ट्राई कर लेते हैं। ये ला के रखे थे लेकिन बस ना मैं यूज़ नहीं करी थी, क्योंकि आदत नहीं था और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। तो इसमें ना थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए थे। और सही बात बताएँ तो मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अदरक लहसुन का जो ताज़ा-ताज़ा की बात होती है ना वो अलग होती है और इसकी बात अलग होती है। लेकिन हाँ, कभी अगर लेट है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना पकौड़ी छानने की तैयारी कर चुके हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बस फेंटे उसके बाद इसमें डाल दिए हैं और पकौड़ी वाक़ई बहुत सॉफ्ट बनी थी। तो पकौड़ी अपना धीमे-धीमे से बन रहा है, तब तक हम लोग दही को तैयार कर लेते हैं। नॉर्मल हर घर में दही ऐसे ही तैयार होती है, कढ़ी वाली। हल्का सा इसमें बेसन और इसमें डाल दिए है दही। और ये वाली जो दही है ये बहुत ज़्यादा खट्टी है। और उसके बाद ना जो नॉर्मल वाली दही है वो भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो दही है ना ये बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी। मुझे कल ही बनाना था कढ़ी, लेकिन कल बनाए नहीं थे तो वो रखे रखे ना और भी ज़्यादा खट्टी खट्टी सी हो गई थी।
और इसमें 1 चम्मच के लगभग ना डाल दिए हैं बेसन। हम लोग जब घर में कढ़ी बनाते हैं ना तो बेसन ज़्यादा नहीं डालते हैं, बहुत जगह बेसन ज़्यादा पड़ता है जिससे गाढ़ा हमको दही का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बेसन कम डाले हैं और आप चाहें तो बेसन ज़्यादा भी डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो बस यहाँ पे पकौड़ी बन के एकदम तैयार हो चुकी थी। उसके बाद उसी तेल में डाल दिए थे मेथी दाना और थोड़ा-सा इसमें सरसों डाल दिए थे और बस जैसे ही वो फूटा और उसके बाद इसमें डाल देते हैं कड़ी पत्ता और लाल मिर्च जो सूखी जो थी ना वो डाल दिए हैं, अच्छा लगता है। और महीन चॉप करके इसमें हरी मिर्च डाल दिए हैं और महीन चॉप करके इसमें ना प्याज डाल दिए हैं। अब बताते हैं, इसमें क्या हुआ ना कि जब मैं तड़का तो वैसे तो सरसों से हमेशा ही मैं तड़का देती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ कड़ी पत्ता से से थोड़ा-सा छौंका दे दिए। तो जब ये खाए ना तो इनको साउथ वाला जो टेस्ट होता है ना इनको वो लगा तो बोल रहे हैं ये साउथ वाला कढ़ी लग रहा है। और जिया को तो बोली कि मम्मी हमको तो सांभर की तरह लग रहा है और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला कढ़ी। बच्चों को थोड़ा-सा खट्टा-वट्टा ये सब चीज़ और लड़कियों को तो ख़ासकर अच्छा लगता है। तो दही को फेंट के ना उसको साइड में कर दिए हैं और उसके बाद इसमें सूखे मसाले डाल रहे हैं। नॉर्मल सा वही नमक, हल्दी, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और भुना हुआ इसमें जीरा डाल दिए थे और थोड़ा-सा इसमें गरम मसाला डाल दिए थे। उसके बाद इसमें ना हल्का-सा पानी डाल के ना और इसका एक फ़ाइन एकदम घोल तैयार करके और उसको साइड में रख दीजिए। इससे क्या होगा जो मसाले होंगे ना वो फूल जाएँगे और जब आप डालेंगे तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे प्याज़ अच्छे से लाल हो चुका है, उसमें थोड़ा-सा हींग डाल दिए थे और फिर डाल दिए हैं टमाटर। तो दही तो ऑलरेडी खट्टी थी और मैं बताई थी खट्टी है और साथ में और भी दही ऐड किए थे। तो उसके बाद ना मुझे थोड़ा-सा लगा कि टमाटर डाल देते हैं। तो टमाटर आधा ही डाले थे। उसके बाद ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो डाल दिए हैं और फिर जो मसाले जो तैयार किए थे ना वो मसाले डाल दिए। ठीक है? और अब इसको ना भूनते हैं और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं इसमें लाल मिर्च भी डाली थी और साथ में डाल दिए थे रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए होता है, जैसे कि हम लोग जब भी कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना तो रंग के लिए डाल देते हैं, लेकिन कढ़ी में तो रंग का कोई वही नहीं है। लेकिन ये जो कढ़ी है ना इसको थोड़ा-सा कलर चेंज करना था और थोड़ा-सा देखने में अच्छा लगने के लिए, तो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। तो जैसे ही आपका मसाला अच्छे से भुन गया, तेल छोड़ दिया था ना, क्योंकि सूखे मसालों को ना टाइम नहीं लगता है भुनने में, तो वो तुरंत ही भुन जाता है। उसके बाद इसमें जो हम लोग दही फेंट के रखे थे और बस उसमें डाल दिए हैं और अब क्या करना है कि इसको धीमी-धीमी आँच पे ना पकने दीजिएगा। थोड़ा देर तक इसको हिलाते रहिएगा, नहीं तो ये फट जाएगा दही, क्योंकि जब हम लोग दही को पकाते हैं ना तो वो क्या होता है ना फट जाता है। तो थोड़ा देर अगर उसको चलाएँगे, जब वो खौलने लगेगा ना तो उसके बाद वो नहीं फटता है। तो अभी मेरी जो कढ़ी है वो तो तैयार हो ही रही है, साथ में ये ऑफ़िस से आ चुके हैं। तो झूला की तैयारी, जैसा कि ये लोग सब लोग मिलके आपस में डिसाइड किए थे कि ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसे में झूला थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा। जो रॉड होता है ना, जो एस टाइप का जो हुक होता है, तो यहाँ पे हुक लगा दिए तो उससे क्या है कि झूला नीचे आ चुका है। यानी कि अब आराम से बच्चे भी बैठ सकते हैं, मैं भी बैठ सकती हूँ। उसके बाद यहाँ से हम लोग को टेबल चाहिए था। ये वाला जो टेबल है ना, जैसे आगे वाले रूम में रखा था ना, तो बस इसको वहीं पे ले जाके रखना है, क्योंकि जब भी कभी बच्चे झूला-वूला झूलेंगे ना तो उनको चोट लग सकता है। यहाँ पे एक्वेरियम भी रखा है और ये जो अलमारी रखा है ये भी है, तो बस उसी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आ चुके हैं आगे वाले रूम में। तो यहाँ कॉर्नर में ये जो प्लांट रखा था, पहले इसको हटा लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे तैयार है एक्वेरियम लाने के लिए ना, तो जल्दी-जल्दी से हम रख रहे थे। तो कॉर्नर में ही रखेंगे एक्वेरियम, और ये बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन एक्वेरियम खाली था तो इसीलिए ना यहाँ रखने में अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे खाली तो आज भी है, लेकिन फिर भी उठा के अब रख दिए हैं। अब मछली आ ही जाएगा कुछ दिन में। तो बस यहाँ पे एक्वेरियम को रख देते हैं और यहाँ पे रखने के बाद ना अच्छा लग रहा है। हाँ, जो भी चीज़ जिस जगह के लिए बनी होती है ना, ये वहीं पर अच्छी लगती है। बस अभी सेट होने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ कहाँ पे सेट करने में। एक बार जहाँ घर सेट हो गया ना, तो उसके बाद तो फिर सेट ही रहेगा, लेकिन जब तक सेट नहीं होगा तब तक अनसेट अनसेट रहेगा। तो यहाँ से अलमारी हटाई और उसके बाद देखिए तो कितना
धूल मिट्टी। आज लग रहा है सारा दिन ना बस झाड़ू पोछा ही होता रहेगा। शौक जो है ना इंसान का कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन इंसान को वो उनके घर के लिए, उनके लिए जो अहमियत होता है ना, वो वही समझ सकता है। तो जैसे झूला, अब ये देखिए क्या बच्चे झूलेंगे, यहाँ तो बड़े भी झूल रहे हैं, तो मैं ना ये झूले से थोड़ा-सा खुश नहीं हूँ। तो ये बोले हैं कि कुछ दिन ऐसे ही रहने दो, उसके बाद फिर चेंज कर देंगे, कोई और झूला मँगाया जाएगा, लगाया जाएगा। वैसे क्या चीज़ सही रहेगा ये आप लोग बताइएगा। तो मैं उधर का काम कर रही थी और बेचारा मेरा कढ़ी ऐसे ही खौला जा रहा था। कभी-कभी ऐसा होता है जब आप कोई चीज़ मन से बनाने लगते हैं ना, आपका सारा ध्यान वहीं पे रहता है ना, तो कुछ न कुछ हो जाता है। अब ये आए बोले ये यहाँ पकड़ो, यहाँ क्योंकि उनको भी फिर जाना होना था, तो हम इसको छोड़ दिए और उसके बाद ये खौल ही रहा था, खौल ही रहा था। कहा जाता है कि कढ़ी को जितना भी खौलाइए, जितना पकता है ना, वो उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये कढ़ी ना आज की एकदम परफेक्ट वाली बनी। आधा घंटा से ज़्यादा ही ये खौल ही रहा था और फिर आके जब मुझे होश आया तो इसमें डाले पकौड़ी, फिर पकौड़ी को ना थोड़ा देर ही उबाले थे ढक के, और इसमें थोड़ा-सा हरी धनिया डाल दिए थे और ढक के ना इसको छोड़ दिए थे। तो 10 मिनट बाद ये कढ़ी देखी तो अच्छी खासी गाढ़ी भी हो गई है और ठंडी भी हो गई है, एकदम तैयार भी हो गई है। तो ये आ चुके हैं और उसके बाद चलिए इनको खाना निकाल के दे देते हैं, ये खाना खा लेंगे। उतने देर में ना हम चावल भी बना लिए, चावल भी बन चुका है, सब चीज़ रेडी हो गया है, बस इनको दस्तरखान बिछा के खाना दे देते हैं और फिर चलेंगे, झाड़ू लगाएँगे, पोछा लगाएँगे। अभी पोछा लगाना हॉल में ना बाकी है। अब पहले तो लग चुका था, ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ, पहले लग चुका था, लेकिन अभी जब वो अलमारी हटा ना, तो उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा डस्ट था, तो अब बिना झाड़ू पोछा के ना अब नहीं मन मानेगा। और साथ ही साथ में ना पानी ऑन किए हैं, तो मोटर ऑन है तो ध्यान लगा रहता है कि जैसे ही पानी भर जाएगा तो स्विच को बंद करना है। तो यही चीज़ काम ना कभी नहीं ख़त्म होता है। तो आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।